हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूं जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिना ये 5 काम किए आपका टीयर 1 क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना मैं क्या क्या काम बता रहा हूँ आपको और क्यों बता रहा हूँ, वो सब आपको पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कुछ भी है, आपको एक मॉक टेस्ट लगाना ही है। चाहे आपका मन कर रहा है पढ़ाई करने का या उस दिन नहीं कर रहा है, लेकिन एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना। आपको इतना टाइम ज़रूर निकाल लेना है हर दिन कि आप एक मॉक टेस्ट लगा पाओ। और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखो जो आप नहीं कर पा रहे हो। धीरे धीरे जब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन जो आप देखते हो ना, जिन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे हो, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे मॉक टेस्ट के अंदर। और जब मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका टीयर 1 ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है हर दिन। एग्ज़ाम तक इतने मॉक टेस्ट लगा दो कि आपको एग्ज़ाम भी एक मॉक टेस्ट ही लगे। देखो, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि अगर आप टीयर 1 को क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो। यानी कि थोड़ा सा आपको फास्ट पेस पर चलना है। फास्ट पेस पर चलते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है ताकि आपको मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस के लिए मिले। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि एग्ज़ाम ही आ गया और बच्चे का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखो, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं हो जो मैंने ना किया हो। वैसे इस वीडियो के बाद मैं एक 90 डेज़ का प्लान आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। उसमें आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है। तो 90 डेज़ में किस तरीके से आप एसएससी सीजीएल को अच्छे तरीके से टीयर 1 को क्लियर कर सकते हो, इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। फिलहाल आपको इतना ही कहूँगा कि किसी भी कीमत पर अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करना। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये है, रिवीजन। आपको रिवीजन ज़रूर करना है, और वो भी वीकली बेसिस पे कम से कम करो। डेली ना कर पाओ तो वीकली बेसिस पे करो। पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो। देखो, रिवीजन की ताकत को आप अभी समझ नहीं रहे हो। मान लो एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट है बी। ए ने सिर्फ एक बार रिवीजन किया है और बी ने रिवीजन कर लिया 3 से 4 बार। तो आप सोच भी नहीं सकते कि बी कितना उससे आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि जो बी जब एग्ज़ाम देने बैठेगा तो उसकी रिकॉलिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। वो क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर पाएगा और सिली मिस्टेक्स उसकी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि उसको तुरंत याद आ जाएगा और वो कंफ्यूज नहीं रहेगा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि उसने बार बार रिवीजन किया है। तो रिवीजन जो है वो की है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो इसलिए रिवीजन पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। चौथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है कैलकुलेशन। देखो, ये ऐसा काम है जो हर कोई नहीं कर पाएगा और यही आपको दूसरों से लीड लेने में मदद करेगा। तो कैलकुलेशन करनी कैसे है? जब भी डेली पढ़ने बैठो, 30 तक के स्क्वायर याद कर लिए, पहाड़े बोल लिए और क्यूब्स, इस तरह के आपको ये चीज़ें करनी है। और थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन करके देख ली, ठीक है, डिवीजन करके देख लिया और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करके देख लिए। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में फास्ट हो जाओगे। बिल्कुल, आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी, ये दोनों ही बढ़ जाएंगी। अब स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है टाइम का आप सेव कर पाओगे। टाइम सेव कर पाओगे तो ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो कैलकुलेशन भी आपको अपनी मजबूत बनानी पड़ेगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है करंट अफेयर्स। इस पर भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो क्या करते हैं बच्चे, जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो ही वो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सब नज़दीकी होते हैं या तो उन्हें याद ही नहीं आता, और अगर याद आता है तो 2 या 3 ऑप्शंस में वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जैसे ही तैयारी शुरू करते हैं वैसे ही मंथली करंट अफेयर्स को निपटाना शुरू कर दो। आपको 1 साल या 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स करना है, पीछे तक के, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर्स को निपटाना चाहे पीडीएफ से या फिर वीडियो से, और अगर दोनों से कर पाओ तो और भी अच्छा है। और उसके बाद सिर्फ इनको रटना ही नहीं है, आपको क्विज भी देने हैं करंट अफेयर्स के, ताकि वो आपके दिमाग में छप जाएं। 1 से 1.5 साल का डाटा आपके दिमाग में छप जाए और जैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे उसका सही आंसर आप लगाओ। यहाँ से भी आप दूसरों से आगे निकल जाओगे और आप कट ऑफ से काफ़ी ऊपर रहोगे।
क्लियर तो होगा ही, और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ आपका टीयर 1 क्लियर होगा। तो ये 5 काम थे भाई, इनको ज़रूर कर लेना, ठीक है, आराम रहेगा पेपर में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना भाई, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।